चलिए फ्रेंड्स, आज ये क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है या है। तो तीन कथन दे रखे हैं। पहला है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये कथन गलत है या सही है? तो ये कथन सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। ये कथन भी राइट है। सी कथन है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो ये कथन है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। अच्छा नहीं, गलत गलत कथन पूछा है ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो कौन सा होगा? केवल सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। जो केंद्रक होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें ही डीएनए पाया जाता है। तो देखो, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। आया बात समझ में? फिर है, देखो अगला, इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा पेनवेज शर्करा डिऑक्सीराइबोज इधर ऊपर लिख देता हूं बाकी का। ऊपर है इसका नाइट्रोजनीय सार एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमीन तथा फॉस्फोरिक अम्ल होता है। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एंजाइम मूलतः रिक्त स्थान होते हैं। एंजाइम जो होते हैं किस में काम आते हैं? वो पाचन में काम आते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? ये मूलतः एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें लिख लो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यह है पाचन में कार्य करते हैं
तीसरा लिखो, यह शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा स्रावित होते हैं। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो डीएनए अनुक्रम में जो जीन को चिन्हित किया जाता है, जीन को पहचाना जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसकी प्रक्रिया कहलाती है एनोटेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एनोटेशन। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जो भाग डीएनए की जानकारी, सॉरी प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? उस भाग को कहा जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जीन। देख लो थोड़ा इसमें, वैसे बता चुका अभी क्वेश्चन में। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। यह क्या है? तो जीन होता है। जीन आनुवांशिकता की आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन को ही वंश भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में जीन की जगह वंश दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बारे में पूछा जा रहा है, वो जीन के बारे में। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो देखो अभी मैंने बताया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, वंश। और वंश को ही क्या कहा जाता है? जीन। पिछले क्वेश्चन में ही बताया अभी मैंने, वंश को ही क्या कहा जाएगा? जीन। चलें आगे। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, नहीं होता। रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, नहीं होता। राइबो न्यूक्लियर एसिड, ये भी नहीं होता। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट आंसर क्या होता है इसका? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें रिबो दे रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर एन ए क्या होता है इसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आया समझ में? अब देखो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। आरएनए एक या एक से अधिक
न्यूक्लियोटाइड्स से बना एक पॉलीमेरिक, इधर लिख देता हूं, पॉलीमेरिक अणु है एक न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनीय सार एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात देख लो, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें यूरेसिल, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब ये देखते हैं कि कौन सा कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। फिर है कार्बन, कार्बन की मात्रा होती है 18%, 18%। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%, 10%। फिर है नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 3%। कैल्शियम, दो प्रतिशत। फॉस्फोरस, ये होता है 1%। आया समझ में? चलें आगे। प्रोटीन रिक्त स्थान का एक अभिन्न अंग है। तो देखो राइट आंसर क्या होगा इसका? एंटीबॉडी, इनमें से सभी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली। तो देखो जो प्रोटीन होता है इन सभी का अंग है। प्रोटीन एंटीबॉडी भी होती है, जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में उसे प्रोटीन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। एंजाइम होते हैं वो भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
केसीन जो प्रोटीन होता है वो दूध का प्रोटीन होता है। लिखो इसके बारे में। केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फिर ये देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट कलर होता है वो केसिन की वजह से ही होता है। दूध का रंग, ये ऐसे लिख लो, दूध का रंग केसिन के कारण ही सफेद होता है। आया समझ में? हाँ, ये क्या है? एक वर्णक भी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, C6H12O6। ये तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, कार्बन और ऑक्सीजन के समान अणु और हाइड्रोजन के 2 गुने 12। फिर अगला है देखो, C2H5OH। तो देखो ये किसका होता है? तो ये होता है एथेनॉल का। किसका होता है ये? एथेनॉल का। अब देखो एथेनॉल क्या है? यह एक एल्कोहल कंपाउंड है। कौन सा है ये? एल्कोहल। मिश्रण कह दो चाहे कंपाउंड कह दो, मिश्रण लिख देता हूं मैं। इसका कलर कैसा होता है? तो यह रंग विहीन होता है। यह रंग विहीन होता है। आए बात समझ में? हाँ। अगला है CH3COOH। तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? यह होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? चलें आगे। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।